साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। आई होप आप सभी हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। मैं भी आप सभी के प्रेम आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जो दिखते तो हमारी तरह ही हैं, है ना, आपकी तरह मेरी तरह। बट ये लोग नहीं होते, इंसान नहीं होते। एक्चुअली ये जानवरों के समतुल्य होते हैं, ये जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, इंसानी रूप में होते हुए भी। जी हाँ, है ना। देखिए इंसान वो बहुत से कर्म करता है जो जानवर भी करते हैं, और जानवर भी वो बहुत सारे कर्म करते हैं जो इंसान करता है। कम से कम आप इतना समझ लीजिए कि जो बेसिक नीड्स हैं, समझ रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जो काम करना पड़ता है ना, वो जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। राइट, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं मूलभूत आवश्यकताओं में, बेसिक नीड्स में। राइट, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात ऐसी है जो जानवर को इंसान से अलग करती है, इंसान को जानवर से अलग करती है ना। वो एक बात आखिर क्या है ना, वही इंपॉर्टेंट है। और आज की ये वीडियो उसी एक पॉइंट पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बेस्ड है, आधारित है। राइट, तो दोस्तों वो एक बात कौन सी है। अगर इंसान ने उस एक पॉइंट को, एक बात को अपने जीवन में धारण नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो समझ लीजिए इंसान में और जानवर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इंसान भी जानवर की कैटेगरी में ही आ जाता है। ऐसे लोग, ऐसे इंसान भी जानवरों के समान ही होते हैं, पशुओं के समान ही होते हैं। जी हाँ, ऐसा कहना है भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य का। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आचार्य चाणक्य जो भारत के महान विद्वान हुए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति के माध्यम से, उसमें निहित एक श्लोक के माध्यम से इस बात को, है ना, उस एक पॉइंट को एक सुंदर श्लोक के माध्यम से भाई साहब इतने सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है, समाज के सामने रखा है। आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सर मज़ा आ जाएगा आपको लगेगा हाँ यार बात में तो दम है ना। ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। नहीं तो उसे अपने आप को इंसान नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा समझना चाहिए कि हाँ भाई उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों आखिर वो एक बात कौन सी है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इसी प्रश्न का जवाब देते हुए आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं, आइए हम भी सुंदर से श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन, चिंतन, मंथन, दोहन जारी रखेंगे। आइए। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हि नः पशुभिः समानः। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनके कहने का क्या भाव है। तो देखिए पहले तो ये श्लोक संस्कृत में है, मैं आपको उसका हिंदी अर्थ समझाता हूँ, बताता हूँ। राइट, वो कहते हैं कि भाई आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, मतलब कि चार ऐसी बातें हैं जो इंसान में और जानवर में सामान्य हैं, एक जैसी हैं। राइट, वो चार बातें कौन सी है, वो कहते हैं आहार मतलब भोजन। अब आप जानते हैं कि भाई जानवर भी भोजन करता है और इंसान भी भोजन करता है, दोनों के पास पेट है। राइट, अब दूसरी चीज़ है निद्रा मतलब नींद। राइट, इंसान को भी नींद की आवश्यकता है, जानवर को भी नींद की आवश्यकता है, दोनों ही सोते हैं, आपको पता है। ठीक है, तीसरा आहार निद्रा भय। जी हाँ, भय मतलब डर। अब आपको पता है इंसान भी किसी न किसी चीज़ से डरता है ना, या किसी व्यक्ति से डरता है, किसी स्थिति परिस्थिति से डरता है, मतलब डरना उसका स्वाभाविक गुण है, वो डरता है। अब भाई जानवर भी डरता है, आपको पता है ना। तो दोनों में ये तीन चीज़ें सेम है। अब चौथी चीज़ क्या है, मैथुनम। जी हाँ, मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना। अब आपको पता है कि इंसान भी अपने वंश की वृद्धि के लिए बच्चे को जन्म देता है। राइट, अब जीव जंतु जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी अपनी प्रजाति जाति की वृद्धि के लिए, अपने संतान की प्राप्ति के लिए, है ना, वो भी बच्चे को जन्म देते हैं। अब इंसान और जानवर में ये चार पॉइंट्स, ये चार बेसिक नीड्स, ये सिमिलर है, समान है ना। अब आचार्य चाणक्य ने पहली लाइन में इसे बताया, और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि भाई धर्मो ही, जी हाँ, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। जी हाँ, कि वो कहते हैं कि भाई मनुष्य में, है ना, मनुष्य में पशुओं की तुलना में एक चीज़ ऐसी है जो बहुत विशेष है। क्या? वो है धर्म। जी हाँ, धर्म इंसान के अंदर पशुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है ना। इंसान धार्मिक, आपने सुना होगा भाई ये बड़ा धार्मिक आदमी है। अब ये थोड़ी आपने सुना होगा ये कुत्ता बड़ा धार्मिक है ऐसा तो नहीं सुना ना आपने, ये बिल्ली बहुत धार्मिक है, ऐसा तो नहीं सुना आपने है ना।
तो इंसान में पशुओं की तुलना में धर्म बहुतायत में होता है और होना भी चाहिए, राइट। तो आगे फिर वो लास्ट में कह देते हैं धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, मतलब कि यदि ये एक गुण भी है ना, यदि ये एक गुण मतलब धर्म का जो गुण है, धार्मिक जो प्रवृत्ति है, अगर ये एक गुण भी इंसान के अंदर नहीं है तो समझ लीजिए उस इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं है। वो इंसान जिसमें धर्म नहीं होता, जो धार्मिक नहीं होता, वो पशु के समरूप ही है, वो पशु के समान ही है। अब बताइए बात सही है कि नहीं। आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से बिल्कुल सटीकता से, सरलता से, सहजता से इस बात को हमारे सामने रख दिया है, राइट। अब बात भी सही है बिल्कुल। अब एक इंसान वो सारे कर्म कर रहा है जो एक जानवर करता है, एक जानवर वो सारे कर्म कर रहा है जो इंसान करता है, तो भैया अंतर भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं, बताइए है ना। तो दोस्तों वो अंतर सबसे बड़ा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है धर्म। जी हाँ, इंसान का धार्मिक होना बहुत आवश्यक है उसकी आत्मा के कल्याण के लिए, और उसका सचमुच इंसान होने के लिए उसका धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है ना। अब देखिए समझने वाली बात है कि धार्मिक होने का क्या मतलब है। मैं धार्मिक होने के लिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस मंदिर में 24 घंटे बैठे रहिए, घंटी बजाते रहिए और धूप दिया जलाते रहिए सुबह शाम, है ना। ऐसा करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तविक रूप से धार्मिक है, समझ रहे हैं। तो फिर धर्म क्या है और धार्मिकता क्या है। तो इसके लिए भारत के महान कवि तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा, लिख दिया कि दया धर्म का मूल है ना। समझ रहे हैं, दया जो है वो धर्म का मूल है। तो अगर आपके अंदर दया है तो समझ लीजिए आप धार्मिक हैं, राइट। दया मतलब हर इंसान, हर जीव जंतु के प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, आपके अंदर परमार्थ की भावना होनी चाहिए। यदि कोई पंडित पुजारी आपको मिल जाए, है ना, तिलकधारी पंडित पुजारी, त्रिपुंड और हैं पीले वस्त्रों में या केसरिया वस्त्रों में, और उस व्यक्ति के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है किसी भी जीव जंतु के प्रति। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, एक तो मेरे नज़दीक का ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वो व्यक्ति कास्ट से पंडित है, ब्राह्मण है, ऐसा वो कहता है, और ऐसे कुल में, ऐसे घर में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे को अपनी एक निजी इच्छा के लिए एक ज़ोरदार तमाचा मार देता है, 2.5 से 3 साल के बच्चे को। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसके अंदर ये प्रवृत्ति कहाँ से आ गई, समझ रहे हैं। तो ऐसा इंसान किसी भी रूप से धार्मिक नहीं हो सकता, ब्राह्मण होना तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए आप अपने आसपास भी बहुत लोगों को देखते होंगे कि बस बाहरी कर्मकांड चल रहा है, भीतरी रूप से कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके अंदर दया नामक ये गुण होना बहुत ज़रूरी है सभी के प्रति, सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, इंसानों के प्रति, है ना। तो दोस्तों इसीलिए धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप बस दिया बाती, धूप जोत, हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहें, है ना। ये बाहरी कर्मकांड हैं, बाहरी चीज़ों को दर्शाते हैं। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जो है बाहरी रूप से वो दिखाती है ना। बट वास्तविक रूप से धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके अंदर दया नाम की चीज़ है ना। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है, राइट। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, काले हो, पीले हो, किसी भी जाति धर्म मजहब से आप संबंधित हों, इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, तभी आप वास्तविक रूप से धार्मिक कहलाएंगे, राइट। और धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जानवर से अलग करेगी, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकमात्र जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपकी दया है, वो आपका धर्म है। तभी आप अपने आप को जानवरों की कैटेगरी से अलग देख पाएंगे। वास्तविक रूप से आपको ये महसूस होगा कि आप वास्तविक रूप से इंसान हैं, मानव हैं। आपको ये चोला जो मिला है मानव तन का, ये सार्थक है, राइट। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, बताया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी है, आपको कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, राइट। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की वाणी, वचन, कोट्स के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि।
10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।